26 जनवरी यानी हमारा गणतंत्र दिवस। साल 1950 में इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। हमारे देश के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के नियम कायदे और समूची व्यवस्था संविधान द्वारा ही तय की जाती है। जरूरत के मुताबिक इसमें समय समय पर बदलाव भी किए जाते हैं। ऐसा ही एक बदलाव साल 1992 में 73वें और 74वें संशोधन के रूप में देखने को मिला। इस संशोधन का संबंध सत्ता के विकेंद्रीकरण से था और इसका उद्देश्य जमीनी स्तर के लोकतंत्र को मजबूत करके स्थानीय राजनीतिक इकाइयों को मजबूत बनाना था। आज इस वीडियो में हम इन्हीं इकाइयों यानी स्थानीय सरकारों के बारे में बात करेंगे। स्थानीय सरकारों की पृष्ठभूमि से शुरू करें तो 73वें और 74वें संशोधनों के लागू होने के बाद देश के प्रत्येक राज्य के लिए ये जरूरी हो गया कि वे गांव और शहरों की बेहतर व्यवस्था के लिए स्थानीय सरकारों का गठन करें। साथ ही काम करने के लिए उन्हें फंड देने वाली व्यवस्थाएं बनाएं और हर 5 साल में स्थानीय चुनाव करवाएं। इसके पीछे की सोच ये थी कि आम लोगों पर सीधा असर डालने वाले फैसलों में उनकी राय शामिल होनी चाहिए। साथ ही ये भी मानना था कि स्थानीय सरकारें ही वहां के लोगों के साथ मिलके स्थानीय समस्याओं का अच्छा और उचित हल भी निकाल सकती हैं। इन संशोधनों से पहले भारत में सरकार के 2 स्तर थे, केंद्र और राज्य। लेकिन इसके बाद राज्य सरकार के नीचे स्थानीय सरकार के रूप में ग्रामीण और शहरी स्तर पे नई व्यवस्था को जोड़ा गया। ग्रामीण स्तर पे जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत होती हैं। कई गांवों से ग्राम पंचायत, कई ग्राम पंचायतों से पंचायत समिति और कई पंचायत समितियों से जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। दूसरी ओर शहरी स्तर पे नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतें होती हैं। इनका निर्धारण आमतौर पे आबादी के आधार पर होता है। 10 लाख से अधिक आबादी होने पे नगर निगम, 5 लाख की आबादी में नगर परिषद और उससे कम होने पे नगर पालिका की व्यवस्था है। हर गांव में एक ग्राम सभा भी होती है जिसके सदस्य गांव के सभी वयस्क होते हैं और वे सीधे पंचायत के सदस्यों को चुन सकते हैं। हर निकाय में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी सीटें आरक्षित रखी जाती हैं। सरकार के कामकाज पे आए तो अपने क्षेत्र में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय सरकारों को राज्य सरकार से कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिनमें से मुख्य हैं अपने क्षेत्र के लिए विकास योजनाएं बनाना और योजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को लागू करना, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, आवास, लघु उद्योगों को बढ़ावा देना जैसे विषय शामिल हैं। सभी राज्य सरकारें अपने नीचे आने वाली स्थानीय सरकारों द्वारा किए जाने वाले कामकाज के लिए जिम्मेदार होती हैं। इसलिए इन स्थानीय सरकारी संस्थानों को मिलने वाली शक्तियां उनके राज्य के कानूनों पर निर्भर करती हैं। जब बात ग्रामीण विकास की आती है तब पंचायती राज संस्थाओं की 3 प्रमुख भूमिकाएं होती हैं। प्रशासनिक गतिविधियां जैसे गांव के रिकॉर्ड का रखरखाव, सड़कों, टैंकों, कुओं आदि को बनवाना, उनका रखरखाव और उनकी मरम्मत करना। ग्रामीण उद्योगों, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण आदि को बढ़ावा देकर सामाजिक आर्थिक कल्याण में सुधार करना। छोटे मोटे दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई जैसे कानूनी काम करवाना। स्थानीय सरकार की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य को हर 5 साल में एक बार राज्य वित्त आयोग का गठन करना होता है। इस आयोग का काम इस बात पर नजर बनाए रखना है कि स्थानीय इकाइयों के पास अपने कामकाज निपटाने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन और अन्य संसाधन उपलब्ध हैं या नहीं। स्थानीय निकायों की आय की बात करें तो ये आंतरिक और बाहरी राजस्व से होती हैं। आंतरिक राजस्व स्थानीय इकाइयां खुद ही इकट्ठा करती हैं। इसमें मुख्य रूप से जमीन या संपत्ति से मिलने वाला टैक्स या यूजर फी से मिलने वाला पैसा होता है। बाहरी राजस्व के तहत भी कुछ टैक्स, शुल्क, टोल वगैरह आते हैं, लेकिन इसमें मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकारों, घरेलू संस्थानों, वित्तीय मध्यस्थों, दाता एजेंसियों से मिलने वाला सहायता अनुदान और ऋण शामिल होते हैं। इस तरह ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों का काम अलग अलग तरह का होता है, इसलिए उनके राजस्व के स्रोत भी अलग होते हैं। विकेंद्रीकरण के सालों बाद भी जमीनी स्तर पे इन संस्थानों में काम, धन और अधिकारों का हस्तांतरण अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसके चलते वे अक्सर ही वित्तीय संकटों से जूझ रही होती हैं। साथ ही स्थानीय सरकारों को काम सौंपने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास होती है।
कई बार राज्य सरकार के अधिकारी स्थानीय इकाइयों की क्षमता को सीमित कर देते हैं, जिनसे वे अपना काम पूरा नहीं कर पाते। इसके अलावा उनमें कौशल की भी कमी होती है, जिसके कारण वे अपने निकाय को जरूरी सहायता नहीं दे पाते हैं। स्थानीय सरकारें जहां जमीनी स्तर पर विकास को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हैं, वहीं इसकी जिम्मेदारी एक समुचित प्रणाली के रूप में केंद्र, राज्य और जिला प्रशासन तीनों पर है। इन सबको एक सहजता से चलने वाली मशीन की तरह काम करना होता है, ताकि स्थानीय सरकारें अपने निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए नियमित और सुचारू रूप से काम कर सकें।